32 एनर्जी फील्ड्स जो हमारी आउटर पेरिफेरी में होती हैं। आउटर पेरिफेरी, अब जैसे हम बार बार बात करते हैं दिशा शक्ति चक्र, शक्ति चक्र। चक्र मतलब एक हमने किसी भी बिल्डअप स्पेस को जो हमारी पोजेशन में है, वो घर है या कोई भी स्पेस है, कॉमर्शियल ही क्यों ना हो, तो हम उसको एक 360 डिग्री के सर्कल में मानते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, 16 जोन्स के लिए हम उसे जब डिवाइड करते हैं 16 पार्ट्स में, तो हमारे पास 22.5 डिग्री की एक जोन आती है। फिर उसके बाद जब हम एंट्रेंसेस की बात करते हैं, एंट्रेंस इफेक्ट्स भी तो हमें देखने हैं ना, तो ये जो हमारी 32 देव शक्तियां हैं, ये हमारी एंट्रेंसेस के रूप में बाहरी जो आवरण है वहां पर मौजूद होती हैं। तो ये 11.25 डिग्री का कितना स्पेसिफिक है, आपने देखा कि ये जो 32 एंट्रेंसेस हैं, ये वो देव शक्तियां हैं और ये इतनी पावरफुल हैं कि जहां पर भी आपका प्रवेश द्वार स्थित है, जहां बना हुआ है, तो ये वहां पर उस देवता की जो गुण धर्म है, ये वहां आ जाते हैं। अब जैसे कि हम एंट्रेंस इफेक्ट्स की भी बात करेंगे अभी, उससे पहले मैं ये अपना देवता से रिलेटेड जो एक ब्रीफिंग है वो आपको पहले बताना चाहूंगी कि जब हम आउटर पेरिफेरी की बात करते हैं, जहां 32 देवता मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं अदिति। अदिति कौन है? जो N7 पे आती है। जी हाँ, हमारे यहाँ तो नंबर्स भी बहुत प्रॉपरली क्लासिफाइड हैं देवतास को। N7 का मतलब है जैसे कि हम मुख्य 4 डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जब हम एंट्रेंसेस निकालते हैं, तो उसके लिए हम हर जोन को, हर दिशा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनके नंबर्स हैं। जैसे कि अगर ईस्ट साइड है तो E1, E2, E3, इस तरीके से। ईस्ट की 1 to 8 एंट्रेंसेस हैं, साउथ की 1 to 8 हैं और इसी तरीके से वेस्ट और नॉर्थ की हैं। तो यहाँ जब हम 32 देव शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें अदिति जिन्हें देवताओं की माँ कहा जाता है, वो है। और ये बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर मंदिर होना बेस्ट है, लेकिन वो मंदिर पत्थर का नहीं होना चाहिए, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप अर्धनारीश्वर रूप में शिव पार्वती जी की फोटो रखते हैं, तो वो भी बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देता है आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। गणेश जी अगर आप रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे गणेश जी एक ही होने चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन में रहेंगे हमेशा। फिर नेक्स्ट जो एनर्जी फील्ड है वो है दिति। दिति असुरों की माँ है। फिर इसके बाद अगली जो डायरेक्शन आती है वो है E1 की, जो देवता एनर्जी है या जो एंट्रेंस है वो है E1 की। E1 की एंट्रेंस है शिखी। शिखी का मतलब है वो सूक्ष्म अग्नि, जो एक स्पार्क है, वो जो $1 मिलियन आइडिया जिससे आता है। तो ये वो देवता फील्ड है और ये बैलेंस होना, एक्टिवेटेड होना बहुत जरूरी है। फिर जो हमारी अगली देवता एनर्जी आती है वो है प्रजन्या। इन्हें बादल के या इन्हें वर्षा के देवता भी कहा जाता है और ये फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन अ वुमन एज वेल एज जो पृथ्वी है वो भी फर्टाइल जब होती है, तो उसके लिए भी तो क्योंकि बादल और वर्षा की तो जरूरत होती है ना, तो ये प्रजन्य वो देव शक्ति है जो फर्टिलिटी देते हैं। फिर इनके बाद आती है जो एनर्जी फील्ड वो है जयंत। जयंत है वो सक्सेसफुल सेल्समैन या वो मैनेजर जिसे अपना काम बखूबी पता है और जो विक्टोरियस है, जिसे पता है कि डील कैसे फाइनल करनी है, ये वो एनर्जी फील्ड है और यहाँ की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर इसके जो अगली एनर्जी फील्ड है वो है महेंद्र। महेंद्र है जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं, जो किंगली क्वालिटीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। महेंद्र ये राजप्रियता या ये वो डोमिनेंस प्रोवाइड करते हैं, पावर अलायंसेस देते हैं। फिर उसके बाद है सूर्य।
सूर्य जैसा हम जानते हैं ये वो कोर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। फिर उसके बाद जो एनर्जी फील्ड आती है वो है सत्य। सत्य है जैसा कि हम जानते हैं कि कोर्ट के बाहर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो सत्य जिसको सत्य की परख है, जो सत्य को एस्टैब्लिश करना जानता है, ये जजेस, एडवोकेट्स, लॉयर्स, इनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ये एनर्जी फील्ड बैलेंस होना। फिर सत्य के बाद जो एनर्जी फील्ड है वो है भ्रश। भ्रश का मतलब है वो घर्षण, वो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारे जो मन में जो विचार आ रहे हैं या जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको चर्न करके जो एनालाइज करता है, ये एनालिसिस का जोन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप वो समुद्र मंथन की पिक्चर लगाते हैं तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि समुद्र मंथन में ही लक्ष्मी जी की उत्पत्ति मानी गई है, समुद्र मंथन से ही। तो ये वो जोन है जहां से फिर साउथ ईस्ट हमारी जो कैश फ्लो की जोन है, लिक्विडिटी की कैश जो जोन है वो शुरू होती है। तो यहाँ से लक्ष्मी का आगमन माना जाता है कि इनिशिएट हो रही है। फिर हमारी जो अगली देवता एनर्जी आती है वो है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इज दैट स्पेस। अब ये वो स्पेस नहीं है जो वेस्ट साइड में है, ये स्पेस है इनर स्पेस। ये वो वैक्यूम है जिसकी बात हम करते हैं कि जो एक्सीलेंस को ट्रिगर करता है। वो जो सूक्ष्म अग्नि है उसको प्रज्वलित होने के लिए जो अग्नि चाहिए, जो स्पेस चाहिए, उसको ट्रिगर करने के लिए, एक्सेलिंग को ट्रिगर करने के लिए, ये वो एनर्जी फील्ड है। फिर उसके बाद जो अगली फील्ड आती है वो है अनिल। अनिल है वो किक, वो थ्रस्ट, वो जील, जो किसी भी कर्म को प्रकाशित करती है, दिखाती है कि हाँ ये कर्म किया। तो फिर उसके बाद है अगली एनर्जी फील्ड वो है पूषा। पूषा या इनको पूषण भी कहा गया है। पूषा है जो मार्ग बताने वाले हैं, जो मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये वो नेविगेशन का टूल भी है, जो एक वायर फ्रेम होता है ना कि नेविगेट करता है वेबसाइट्स में, जो हमको गाइडलाइंस, जो हमें गाइड करता जाता है। तो ये वो देव शक्ति है। तो ये फैक्ट्स को पूषा, ये इसका जो सिंबल है वो है लाइट हाउस। तो इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर किसी घर में यहाँ पर खाने पीने की कुछ नमकीन या वैसी कुछ क्रिस्प वाली क्रिस्पी चीजें अगर रखी होंगी, तो उस घर के जो बच्चे हैं वो पथ प्रथष्ट हो जाते हैं, मतलब वो अपने मार्ग से डेविएट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो देव शक्ति है, इनके कहे गए हैं कि इनके दांत नहीं है, तो इसलिए ये उनको वहां पर रुष्ट करती हैं। तो यहाँ पर एडवाइजेबल है कि आप कोई सॉफ्ट सी चीजें रखें, कोई सॉफ्ट आइटम्स रखें खाने पीने के। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप कहीं ऑब्जर्व करें कि जहाँ बच्चे बात नहीं मानते हैं या वो वो अकम्प्लिश नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, अपने मार्ग से भटक गए हैं, तो आप चेक करिएगा कि कहीं इस एनर्जी फील्ड में कोई इम्बैलेंस या कोई दोष तो नहीं है। फिर पूषा के बाद जो अगली एनर्जी फील्ड साउथ की तरफ आती है वो है विथस्त। विथस्त, तस्त का मतलब है तथ्यों के बारे में जिसे पता होता है, जो तथ्य परक है, जो तथ्यों के बेस पर काम करता है, एक फ्लो चार्ट बनाकर काम करता है। ये वो एनर्जी फील्ड है जो आपको डायरेक्शंस देती है कि मुझे इन इन तथ्यों पर काम करना है, कैटेगराइज करना है और फिर राइटली उन पर एक्शन लेना है। तो वो है विथस्त। फिर है गृहस्पत्या। गृहस्पत्या ये जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गृहस यानी कि ग्रह, जो घर में तथ्यों को स्टैब्लिश करता है, जो घर की व्यवस्था को स्टैब्लिश करता है, ये वो एनर्जी फील्ड है। और ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घर को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हर एक को फॉलो करने चाहिए। फिर उसके बाद है यम। यम है, यम नियम जैसा हम जानते हैं, कि वो सेल्फ डिसिप्लिन देता है। तो जब भी अगर हम ये फील करें कि हम सेल्फ डिसिप्लिन लैक कर रहे हैं, तो वहां पर हम
कोशिश करें कि यम के स्थान को थोड़ा बैलेंस करें, थोड़ा मजबूत करें। तो ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे कि आप अपने लिए आप में वो डिटर्मिनेशन आ रही है कि आप डिसिप्लिन रहें, अपने एक्शंस को डिसिप्लिन करें। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। फिर जो हमारा अगला अगला जो एनर्जी फील्ड है वो है गंधर्व। गंधर्व है वो सेलेस्टियल आर्टिस्ट जो अपनी कला से हारमोनी लेकर आते हैं। ये इररिलेवेंट को हटाते हैं, क्योंकि जब हम म्यूजिक सुनते हैं या कोई कला देखते हैं, कोई आर्ट वर्क देखते हैं, तो हम कई बार कोई गाना सुनकर, कोई म्यूजिक सुनकर आपके वो जो स्टक अप इमोशंस हैं वो रिलीज होते हैं। कुछ फिल्में देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ इमोशंस रिलीज हुए। तो ये वो गंधर्व फील्ड है जिसका कि बैलेंस होने से आपका जो इररिलेवेंट है, जो आपको रोके हुए है, जकड़े हुए है, ये रिलीज हो जाता है और आप फिर से हेल्दी हो जाते हैं। उसके बाद हमारी एनर्जी फील्ड आती है भृंगराज। भृंगराज जिसे हम बीटल डंग भी कहते हैं, वो जो एक एक मक्खी होती है ना, जिसका काम होता है जो वेस्ट पर बैठती है और वेस्ट को ही खाती है, जो उसका वेस्ट है। तो वो अपना रोल प्ले कर रही है, वो वेस्ट को हटा रही है। तो ये बैलेंस होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भृंगराज बैलेंस नहीं है आपके यहाँ, तो आपकी जो बॉडी से टॉक्सिन्स हैं, जो जो खराब चीजें आपकी बॉडी में है, जो स्टकअप हो गई हैं, ये निकलेंगी नहीं। और अगर ये निकलेंगी नहीं तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली हमारा जो गट है, जो पेट है, उसको हेल्दी रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ये एनर्जी फील्ड बैलेंस्ड हो। और यहाँ पर बेस्ट है कि अगर टॉयलेट सीट है, अगर टॉयलेट है आपके घर का, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। वहां पर आप कुछ भी खा पी लीजिए, उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम हेल एंड हार्टी रहेंगे आप। फिर उसके बाद हमारी जो सदर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में इनफैक्ट जो एनर्जी फील्ड आती है वो है मृगा। मृगा जिसे कि मृगव्याध भी कहा गया है, ये वो शिकारी है जिसे सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है। ये अपने आप को हर इररिलेवेंट से खुद को बिल्कुल विड्रॉ करके, और वो जिसे कहते हैं ना लक्ष्य साधक बुद्धि, जिसे हमने गीता में सुना है कि जिसे सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है, जिसे अपना सिर्फ गोल दिखाई देता है, ये वो एनर्जी फील्ड है। और ये बैलेंस होना आप समझ गए होंगे कि अपने लक्ष्य को, अपने गोल को साधने के लिए कितना जरूरी है। फिर हमारी अगली एनर्जी फील्ड है वो है W1 की जो होती है वो है पित्र। पित्र एनर्जी फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है। ये हमारे इंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे जीन्स को, हमारे डीएनए को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर यहाँ पर अगर कहीं टॉयलेट हो तो वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। क्यों? जो ऑब्जर्व किया गया है कि अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो उस घर के बच्चे उनको लगता है कि सब कुछ खत्म कर देने में ही बस उनके जो जीवन का उद्देश्य है वो साकार होता है। तो ये बहुत ही गलत है। तो मैं पर्सनली जब मैं एडवाइस देती हूँ किसी को, तो मैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के साथ मैं साउथ वेस्ट की टॉयलेट को बिल्कुल रेमेडी भी देना सजेस्ट नहीं करती हूँ, पसंद नहीं करती हूँ। तो ये एनर्जी फील्ड हमारी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इससे हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हम अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बच्चे भी वहां पर बहुत ही अच्छी अप्रोच वाले होते हैं। फिर W2 की जो एंट्रेंस होती है, या जो वहां पर एनर्जी फील्ड है जो पितृ के नेक्स्ट है, वो है द्वारिक। द्वारिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्वार से लिया गया है, जो प्रोटेक्टर है, जो सेफ गार्ड करता है। तो ये वो हमारे संस्कार हैं, वो वैल्यूज हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। जो पितरों से आई हुई जो लीनियज है हमारी, वेल गार्डेड है। हम ये हमारी वो देव शक्ति है जो हमें बहुत स्ट्रांग होती है, और ये स्ट्रांग होनी चाहिए, वेल गार्डेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारी अगली देव एनर्जी है वो है सुग्रीव।
सुग्रीव जैसा कि नाम से पता चलता है, जिसकी सुंदर ग्रीवा है, ग्रीवा मतलब नेक, और ग्रीवा के साथ ही ये भी हमें इससे पता चलता है कि जिसकी रिसीविंग पावर अच्छी है, क्योंकि हम जो भी एक्सेप्ट करते हैं, जो रिसीव करते हैं, वो अपनी ग्रीवा से ही करते हैं। तो इसलिए वन हु रिसीव्स ब्यूटिफुली, तो इसलिए सुग्रीव का भी बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है घर में। और उसके बाद W4 पे जो एनर्जी आती है वो है पुष्पदंत। पुष्पदंत ये एक्चुअली ग्रामेरियन कहा गया है इनको। ग्रामेरियन मतलब जो व्याकरण है उसके ज्ञाता हैं। ये जो सुनते हैं वो इन्हें याद हो जाता है हूबहू, ये उनकी खूबी है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ाई करें, या हम लोग भी जो अपनी किसी भी कोई भी प्रोफेशनल डोमेन में हैं, तो अगर हम वहाँ अगर हमारी जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की एक जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमने नॉलेज गेन करी है, जो सीख करी है, उसको अगर हम ठीक से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा पुष्पदंत बैलेंस है। तो पुष्पदंत बैलेंस होना इसलिए जरूरी है। फिर जो इसके अगली जो एनर्जी फील्ड है वो है वरुण। वरुण है जो जिनकी 1000 आंखें और 1000 हाथ कहे गए हैं। तो ये वो ऑब्जर्वर हैं, जैसे कि हमारे ऑब्जर्वर होते हैं, जैसे हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं, CBI है, हमारी जो ये EDs है, तो ये जो इस टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं जो सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं हर व्यवस्था को, हर अरेंजमेंट को, तो ये वरुण वो देव एनर्जी है जो कि ऑब्जर्वर है। फिर उसके बाद आती है जो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है वो है असुर। असुर वो मैजिशियन है जो इल्यूजन्स पैदा करता है। तो ये मैजिशियंस के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी फील्ड है, जहां पर उन्हें परफॉर्म करना होता है, इल्यूजन्स क्रिएट करने होते हैं। फिर उसके बाद आती है शोष। शोष है वो शक्ति जो प्राणों को भी सोख लेती है। जैसे कि जब स्किन में या आंखों में, नाक में जब ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो इसका मतलब शोष जो एनर्जी फील्ड है वो इम्बैलेंस्ड है। ये नमनेस भी देता है कई बार। ये वो जो हमारी सेंसेस है जो जब प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। फिर उसके बाद आती है पाप यक्षमा। पाप यक्षमा जैसा कि नाम से पता चलता है, पाप यानी कि जो इररिलेवेंट है, और यक्षमा जो क्षय हो रहा है, जो एडिक्शंस दे रहा है, कि कोई ऐसी कोई लत तो नहीं है, कोई एडिक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से कि आपकी जो फिजिकल पावर्स हैं, जो मेंटल पावर्स हैं, वो डिमिनिश हो रही हैं। ये कई बार टीबी का रोग भी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है रोग। ये हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस को गवर्न करता है, ये न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी देता है अगर ये इम्बैलेंस्ड हो, तो इसका भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर N2 की तरफ आती है जो एनर्जी फील्ड, वो है अहीर। अहीर को अहीर बुद्ध ने भी कहा गया है, जो एक अंडर करंट है, या जो ट्रेंड सेटर भी है। अगर मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो वो एक कोई आइटम, कोई ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल कहते हैं ना कि आग लगा दी इसने, ट्रेंड सेटिंग चीज बन गई, तो ये वो है अहीर। फिर उसके बाद है मुखिया। मुखिया जो कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भूमि है, जो हमारा बेस है, तो उसके जो रिसोर्सेज को बेस्ट चैनलाइज करने की जो एबिलिटी देता है वो है मुखिया। फिर है भल्लाट, जो भरण पोषण कराने वाले लोग हैं, ये उनको दिखाता है। फिर उसके बाद जो आती है वो है सोम। सोम वो किसी भी चीज के लिए रेगुलरिटी देने वाली जो शक्ति है, कि हम एक लय में जब कोई चीज करते चले जा रहे हैं, तो उस लय को मेंटेन करने वाली जो एक तांता देने वाली जो शक्ति है वो है सोम। फिर उसके बाद है भुजग। भुजग जो कि हमारी 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 जो जीवनी शक्ति है, जो भीतर की जो इम्यूनिटी, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, ये वो है। तो इस तरीके से ये 32 देव एनर्जीज कंप्लीट हुई।